सभी का आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनलों में एजुकेशन पॉइंट में। तो जैसा कि हमने त्रिकोणमिति का जो 9वां चैप्टर है ये हमारा ऊंचाई और दूरी स्टार्ट कर रखा है, तो उसमें हम एक एग्जांपल करवा भी चुके हैं और कुछ क्वेश्चन आज कराएंगे और कुछ फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे। तो क्वेश्चन को समझ लें पहले। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 था, सूर्य का जो उन्नयन कोण था, सूर्य ऊपर होता है, उसका 45 अंश था, तो एक स्तंभ की परछाई 10 मीटर नापी गई। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इस तरह से है। तो सबसे पहले आपको एक उसी तरह से बना देना है। ये हो गया आपका स्तंभ, ये हो गई है परछाई इस तरह से, और ये हम कोण बना देंगे उन्नयन कोण। यहाँ पे कोण था 45, तो आप इसको लिख देंगे ABC। ये है स्तंभ, ये है परछाई। ये बन के तैयार हो चुका है और स्तंभ की जो ऊंचाई परछाई है वो 10 मीटर नापी गई है। ये 10 मीटर नापी गई है किसी समय जब कोण 45 था, तब उस समय परछाई जो स्तंभ की थी वो 10 मीटर नापी गई है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात आपको कर लेनी है। तो दिया हुआ जो है वो लिख देंगे यहाँ पे हम। स्तंभ की परछाई बराबर 10 मीटर। उसके बाद में आपको कोण दिया है, कोण ACB इक्वल टू 45। यहाँ पे हम इसको थीटा भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में जो आपको मानना है, हम मान लेंगे माना कि जो स्तंभ की लंबाई है, स्तंभ की ऊंचाई है, स्तंभ की ऊंचाई h, मतलब जो दिया गया है AB इक्वल टू H मीटर है। स्तंभ की जो ऊंचाई है हमने वो H मीटर मान ली है। अब आपको समकोण त्रिभुज में चलना है। वो आपका समकोण त्रिभुज बन चुका है, समकोण त्रिभुज ABC में। यहाँ पे आपको सूर्य ले लेना है। सूर्य, तो अब समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। मैंने एक बार फॉर्मूला लिख दिया है। tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। अब आपको इसमें ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना था जिसमें स्तंभ की ऊंचाई आ रही है और ये आ रहा हो, मतलब लंब और आधार आ रहा हो, तो वो ये है tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो हमने इसमें ऐसा ही त्रिकोणमितीय अनुपात एक लगा दिया, वो है tan थीटा। अब हम जो वैल्यूज़ हैं वो लिख देंगे। tan 45 इज इक्वल टू जो लंब है वो हमारा है AB अपॉन जो आधार है हमारा BC है। तो वैल्यू रखेंगे जब AB बराबर है H और ये बराबर है 10 BC। यहाँ पे tan 45 की वैल्यू 1 H अपॉन tan। इसकी मल्टीप्लाई जैसे यहाँ करेंगे tan इज इक्वल टू H, या इससे आ जाएगा H इज इक्वल टू 10 मीटर। तो जो हाइट है आपके जो स्तंभ है उसकी वो 10 मीटर होगी। फिर दोबारा एक बार ध्यान से समझेंगे। पूरा क्वेश्चन दिया गया है, किसी समय सूर्य यहाँ पे है और जो उन्नयन कोण ये वाला बनता है वो 45 अंश का बनता है। जो स्तंभ है वो ये वाला, इसकी परछाई 10 मीटर है ये। तो स्तंभ की ऊंचाई याद करनी है आपको। चित्र आपने बना दिया इसको पढ़ करके। उसके बाद में आप लिख देंगे स्तंभ की परछाई जो भी दी गई है वो 10 मीटर, और जो कोण है वो थीटा मान लिया। ACB बराबर 45, माना कि स्तंभ की ऊंचाई AB इज इक्वल टू H मीटर है। समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन BC H अपॉन tan। तो tan 45 की वैल्यू 1 रख दी है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की 10 एकम 10, H बराबर 10, जिसको पलट के लिख दिया H बराबर 10 मीटर। इसी तरह से क्वेश्चन आपको कर देने हैं। देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह, फिर एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन उठाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन है, यदि 12 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अवनमन कोण 60 है बन रहा है, तो नाव पुल के आधार से कितनी दूर है या कितनी दूर स्थित है। तो अवनमन कोण कहा गया है ये रहा। तो अवनमन कोण आप बनाएंगे। देखो सबसे पहले
ये हो गया पुल। ठीक, उसके बाद में जो अवनवन कोण है वो बनेगा कुछ इस तरह से, मतलब कोई भी ऊपर से नीचे को देख रहा होगा तो वहाँ पे आपका अवनवन कोण बन जाएगा। ये बन गया। यहाँ पे है नाव और यहाँ पे पुल है ये पूरा, और यहाँ से कोई दर्शक देख रहा है और ये कोण बन जाता है आपका 60 डिग्री का। ये कोण भी आपका 60 डिग्री का बन जाएगा। जो दर्शक है वो वहाँ पे है, अगर हम दर्शक को यहाँ लेते हैं और इसको वहाँ, अगर स्थिति बदलते हैं तो कोण भी आपका जो है वो बराबर रहेगा। जो अवनवन कोण है वो उन्नयन कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये 60 है तो ये वाला भी 60 ही आपका रहने वाला है। अब आप इसका नाम रख लेंगे कुछ भी, A B और यहाँ पे C, इस तरह से। तो और इसमें ज़्यादा ये बताया गया है 12 मीटर ऊंचा पुल है। ये है 12 मीटर। जो आपको इन्फॉर्मेशन एक क्वेश्चन में दी गई है वो लिख देंगे और उसको इस तरह से बना देंगे। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो सारा यहाँ पे आपको लिख देना है। पुल की ऊंचाई यहाँ पे क्या है, AB = 12 मीटर। फिर आपको जो कोण दिया गया है, कोण ACB थीटा ले लेंगे यहाँ, इसको बराबर ये दिया गया है 60 डिग्री। इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। फिर पूछा जो गया है वो ये पूछा गया है नाव कितनी दूर है। आपसे पूछा गया है BC जो है वो कितना है। कहने का अर्थ है जहाँ पे नाव है C पॉइंट पे, ये C पॉइंट इससे कितनी दूरी पर स्थित है। पुल की ये दी गई है ऊंचाई, कोण दिया गया है ये 60 हो जाएगा जब वो 60 है तो, और नाव कितनी दूर है यहाँ से, ये आपको फाइंड करना है। ये वाली चीज़ ये आपको फाइंड करना है। इसको आप x मान लीजिए, माना नाव पुल के आधार से, इससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। पुल के आधार से x मीटर दूर है, तब समकोण त्रिभुज जो आपका दिया गया है वो ABC में, ठीक, उसके आफ्टर आपको लिख देना है tan। मैं फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें ये वाली लाइन और ये वाली, मतलब ये पुल की ऊंचाई और पुल जो आधार है वो आ जाए। तो लंब और आधार का tan थीटा होता है। जो कोण दिया गया है उसको रखेंगे tan 60 = AB अपॉन BC। AB की वैल्यू आपको दी गई है 12 और BC की वैल्यू आपको दी गई है x। tan 60 की वैल्यू है √3 12/x। x की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और इसको नीचे ले जाएंगे। x = 12√3। तो इस तरह से हो गया x = 12/√3। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, हर का प्रमेयकरण जब करते हैं, क्यों करते हैं, जब रूट नीचे आ जाता है हर में उसको ख़त्म करने के लिए। तो x = 12/√3 मल्टीप्लाई बाय √3/√3। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 12√3, यहाँ पे 3 चौक 12, तो ये आपका आ जाएगा 4√3 मीटर। तो जो नाव है वो आधार से कितना दूर है, 4√3 मीटर दूर है। यहाँ से जो C है वो 4√3 मीटर दूर है। इसी तरह से आप क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे। काफ़ी सरल क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी तरफ, उनको देखते हैं वो किस तरह से होंगे। लगभग हम आज 1 से 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, बस, उससे ज़्यादा नहीं।